लता के पास यादृच्छिक यानी रैंडम टॉफी निकालने वाली एक मशीन है जो अपने संकलन से यादृच्छिक ढंग से चुनकर टॉफी बाहर निकालती है। लता टॉफी चुनने के तरीके की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी नियंत्रित यानी कंट्रोल कर सकती है। उसके पास संतरे वाली टॉफी कम है, इसलिए वो इसकी प्रायिकता कुछ इस तरह तय करना चाहती है कि लगातार 2 बार कोई दूसरी टॉफी मिलने की प्रायिकता पहली बार में संतरे वाली टॉफी मिलने की प्रायिकता की 2 सही 1/4 गुना हो। चलिए इसे दोबारा पढ़ते हैं। वो इसकी प्रायिकता कुछ इस तरह तय करना चाहती है कि लगातार कोई दूसरी टॉफी या लगातार कोई भी अलग टॉफी मिलने की प्रायिकता पहली बार संतरे वाली टॉफी मिलने की प्रायिकता की 2 सही 1/4 गुना हो। इस स्थिति को दर्शाने वाली एक असमिका यानी इनइक्वालिटी लिखिए। पहली बार में संतरे वाली टॉफी मिलने की प्रायिकता P से निरूपित यानी रिप्रेजेंट करें। ये असमिका हल कीजिए और इस कथन यानी सेंटेंस को पूरा कीजिए। ध्यान रहे ये प्रायिकता 0 और 1 के बीच की कोई संख्या होनी चाहिए। तो हमें यहाँ वो असमिका लिखनी है जो इस समस्या को दर्शाती है और फिर हमें इस कथन को पूरा करना है। पहली बार में संतरे वाली टॉफी मिलने की प्रायिकता, यहाँ पर इसके कई विकल्प यानी ऑप्शंस दिए गए हैं। इससे अधिक या इसके बराबर, इससे छोटा या इसके बराबर, और फिर हमें यहाँ कोई संख्या लिखनी है। तो इसे हल करने के लिए चलिए इस समस्या में कॉपी करके अपनी नोटबुक पर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो हमें बताया गया है कि पहली बार में संतरे वाली टॉफी मिलने की प्रायिकता को P से निरूपित करना है और साथ ही इसकी प्रायिकता कुछ इस तरह तय करना है कि लगातार कोई दूसरी टॉफी या लगातार कोई भी अलग टॉफी मिलने की प्रायिकता पहली बार में संतरे वाली टॉफी मिलने की प्रायिकता की 2 सही 1/4 गुना हो। तो अगर संतरे वाली टॉफी मिलने की प्रायिकता P है तो पहली बार में कोई दूसरी टॉफी मिलने की प्रायिकता क्या होगी? हम कह सकते हैं कि वो 1 घटा P होगी। अब अगर हमारे पास संतरे वाली टॉफी मिलने की प्रायिकता P है तो हम कह सकते हैं कि संतरे वाली टॉफी नहीं मिलने की प्रायिकता 1 घटा P है। अब लगातार 2 बार यही मिलने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर कुछ भी लगातार 2 बार मिलने की प्रायिकता क्या होगी? इसके लिए हम इस प्रायिकता को इसी से गुणा कर देते हैं और ये 1 घटा P गुणा 1 घटा P बन जाता है, या हम इसे केवल 1 घटा P का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लगातार 2 बार कोई दूसरी टॉफी यानी कोई भी अन्य टॉफी मिलने की प्रायिकता है। तो ये संतरे वाली टॉफी के अलावा कोई दूसरी टॉफी लगातार 2 बार मिलने की प्रायिकता है। अब दिया गया है कि ये प्रायिकता पहली बार में संतरे वाली टॉफी मिलने की प्रायिकता के 2 सही 1/4 गुना होना चाहिए। तो ये 2 सही 1/4 गुना P होगा और P से हमारा मतलब पहली बार में संतरे वाली टॉफी मिलने की प्रायिकता से है, इसलिए यहाँ P लिख देते हैं। तो ये हमारा पहला भाग है। अब हमने यहाँ एक असमिका लिख दी है जो इस स्थिति को दर्शाती है। अब आइए इस असमिका को वास्तव में हल करते हैं और इसे करने के लिए हम यहाँ 1 घटा P के वर्ग को विस्तार में लिखेंगे। 1 घटा P के वर्ग को हम कह सकते हैं कि, चलिए इसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये 1 का वर्ग घटा 2P जमा P का वर्ग है और हम जानते हैं कि ये 2 सही 1/4 गुना P से बड़ा होगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम इन दोनों पक्षों से 2 सही 1/4 गुना P घटाते हैं तो पहले हम इसका क्रम बदल देते हैं। तो हमें यहाँ P का वर्ग घटा 2P घटा 2 सही 1/4 P करना है, या इसे हम लिख सकते हैं कि 17/4 गुणा P जमा 1 0 से बड़ा है। तो चलिए अब यहाँ इस द्विघात को हल करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ हमें ये पता करना है कि किस परिस्थिति में ये 0 से बड़ा है। तो चलिए इसका गुणनखंडन करते हैं, लेकिन इसका गुणनखंडन करने से पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं क्योंकि हम इस 17/4 को यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो आइए दोनों पक्षों को 4 से गुणा कर देते हैं और क्योंकि 4 एक धनात्मक संख्या है इसलिए ये इस असमिका का चिन्ह नहीं बदलेगी, या यूं कहिए कि असमिका चिन्ह की दिशा को नहीं बदलेगी। हम इसे लिख सकते हैं कि 4P का वर्ग घटा 17P जमा 4 0 से बड़ा है। आइए अब देखते हैं कि इसके मूल क्या हैं। यकीनन हम इसे और भी कई तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन द्विघात सूत्र द्वारा हम इसे जल्दी हल कर सकते हैं। इसलिए ये ऋणात्मक b यानी 17 जमा या घटा वर्गमूल में ऋणात्मक 17 का वर्ग यानी 289 घटा 4 गुणा a गुणा c होगा, और ये a गुणा c यानी 16 गुणा 4 बराबर ऋणात्मक 64 है, और ये पूरे का बटा 2 गुणा a यानी 8 है। तो ये बराबर 17 जमा या घटा 225 का वर्गमूल के पूरे का बटा 8 है, जो 17 जमा या घटा 15 के पूरे का बटा 8 के बराबर है। अब ये बराबर 17 घटा 15 बटा 8
यानी 2/8 या यूं कहिए कि 1/4 के बराबर है। तो ये इसका पहला मूल है जो हमें घटाने पर मिलता है। और अगर हम 17 जमा 15 करते हैं तो हमें 32 विभाजित 8 बराबर 4 मिलता है। तो यहाँ ये हमारी दो परिस्थितियां हैं। चलिए अब इनका गुणनखंडन करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं p घटा 1/4 गुणा p घटा 4 शून्य से बड़ा है। तो किस परिस्थिति में ये सत्य होगा, या यूं कहिए कि किन व्यवरोधों यानी कॉन्स्टेंट्स में ये सत्य होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम किन्हीं दो पदों का गुणनफल लेते हैं और वो शून्य से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों पदों का चिन्ह समान है। इसका मतलब है कि या तो वो दोनों धनात्मक हैं या फिर वो दोनों ही ऋणात्मक हैं। तो आइए इन दोनों परिस्थितियों की तरफ नजर डालते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि या तो ये दोनों धनात्मक हैं या फिर दोनों ऋणात्मक हैं। अगर वो दोनों धनात्मक हैं तो इसका मतलब है कि p घटा 1/4 शून्य से बड़ा है और p घटा 4 भी शून्य से बड़ा है। अब हम इसके दोनों पक्षों में 1/4 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है p 1/4 से बड़ा है और p यहाँ 4 से बड़ा है। तो ये वो परिस्थिति है जिसमें ये दोनों धनात्मक हैं। अब देखते हैं कि जब ये दोनों ही ऋणात्मक हैं, इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि p घटा 1/4 शून्य से छोटा है और p घटा 4 भी शून्य से छोटा है। अब यहाँ दोनों पक्षों में 1/4 जोड़ देते हैं तो p यहाँ 1/4 से छोटा होना चाहिए और यहाँ p 4 से छोटा होना चाहिए। अब ये व्यवरोध यानी कांस्टेंट सरल होकर क्या बनता है, यहाँ p को 1/4 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर p को 4 से बड़ा होना चाहिए। अगर p 4 से बड़ा है तो यकीनन ये 1/4 से भी बड़ा होगा। तो हम इस पूरे को कह सकते हैं कि p 4 से बड़ा होना चाहिए। ये वो परिस्थिति है जिसमें ये दोनों ही धनात्मक हैं और p को 4 से बड़ा होना चाहिए। अब इसकी ओर ध्यान देते हैं। यहाँ अगर p 1/4 से छोटा है तो ये 4 से भी छोटा होगा, क्योंकि ये एक और है। तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं कि p 1/4 से छोटा है। तो इनमें से कौन सा हल सही है, p 4 से बड़ा होना चाहिए या p 1/4 से छोटा होना चाहिए? यहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम एक प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं और अपनी मूल समस्या में हम उस प्रायिकता की बात कर रहे हैं जब हमें पहली बार में संतरे वाली टॉफी मिलती है, और ये प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। इसलिए 4 से बड़ी प्रायिकता हमारे लिए कोई मान्य नहीं है, यानी ये प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी इस प्रश्न में मान्य नहीं है। इसलिए हमारी ये वाली प्रायिकता यानी संतरे वाली टॉफी मिलने की प्रायिकता 1/4 से कम होनी चाहिए, जो पूरी तरह मान्य है। तो आइए अब इस जानकारी को लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, ये वो असमीका है जो हमारी समस्या को दर्शाती है और इससे हमें पता चलता है कि p 1/4 से छोटा होना चाहिए। आइए अब वापस अपनी मूल समस्या की ओर चलते हैं। तो असमीका ये है कि 1 घटा p का वर्ग 2 सही 1/4 से बड़ा होना चाहिए। इसे हम दोबारा लिख देते हैं। हम इसे 2.25 गुणा p भी लिख सकते हैं। और यहाँ संतरे वाली टॉफी पहली बार में मिलने की प्रायिकता कम होनी चाहिए 0.25 से, और यही हमारा उत्तर है।